मरने से पहले घटोत्कच ने कर्ण से जो कहा सुनकर कर्ण भी कांप उठा। कुरुक्षेत्र की रात, आसमान में बिजली चमक रही थी और उस अंधेरे में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। वो था घटोत्कच। लेकिन उस रात उसकी मृत्यु से पहले जो हुआ वो इतिहास नहीं, रहस्य बन गया। महाभारत का 14वां दिन, रात का युद्ध शुरू हो चुका था। चारों ओर आग, चीखे और रक्त, और उनके बीच घटोत्कच अपने मायावी रूप में कौरव सेना को तहस नहस कर रहा था। उसकी हर गर्जना सैनिकों के दिलों में डर बनकर उतर रही थी। युद्धोधन भयभीत होकर चिल्लाया, अगर इसे अभी नहीं रोका तो हमारी सेना खत्म हो जाएगी। तभी उसकी नज़र गई एक योद्धा पर जिसके पास आखिरी उम्मीद थी, कर्ण। कर्ण शांत खड़ा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसके पास एक ऐसा अस्त्र था जो केवल एक बार चल सकता था, वशवी शक्ति। वो अस्त्र जो उसने संभाल कर रखा था सिर्फ अर्जुन के लिए। लेकिन आज घटोत्कच की माया सब कुछ खत्म कर रही थी। आकाश में उसके सैकड़ों रूप, धरती पर आग का सागर, कौरव सेना टूट रही थी। दुर्योधन चीखा, कर्ण, अभी नहीं तो कभी नहीं। कर्ण की मुट्ठी कस गई। क्या वो अपना सबसे बड़ा अस्त्र एक राक्षस पुत्र पर खर्च कर दे? तभी घटोत्कच अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। विशाल रूप, आंखों में अग्नि, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, कर्ण, तुम सोच रहे हो मुझे मारना या नहीं? कर्ण चौंक गया। घटोत्कच ने धीरे से कहा, तुम्हारा अस्त्र मेरे लिए नहीं है। पूरा युद्ध जैसे थम गया। कर्ण बोला, तो तुम मरने से डरते नहीं? घटोत्कच हंसा, मैं मृत्यु से नहीं, तुम्हारे निर्णय से डरता हूँ। कर्ण की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? घटोत्कच बोला, अगर तुमने आज यह अस्त्र मुझ पर चला दिया तो तुम युद्ध जीत जाओगे, लेकिन अपनी सबसे बड़ी हार भी यही लिख दोगे। कर्ण के हाथ कांप गए। तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो? घटोत्कच धीरे से बोला, नहीं कर्ण, मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूँ। तुम एक ऐसे युद्ध में लड़ रहे हो जहाँ तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपना अस्त्र खो दिया, तुम अपना भाग्य भी खो दोगे। कर्ण स्तब्ध था। घटोत्कच आगे झुका और धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से नहीं, अपने आप से है। उसकी आवाज़ गूंज उठी, आज तुम मुझे मारोगे, लेकिन कल तुम खुद को हार जाओगे। कर्ण की आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों थे। दूर से दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, अभी प्रहार करो। घटोत्कच ने आखिरी बार कहा, याद रखना, आज मेरी मृत्यु तुम्हारी नियति बदल देगी। एक पल, बस एक पल। और कर्ण ने निर्णय ले लिया। आकाश कांप उठा जब उसने वशमी शक्ति छोड़ दी। तेज प्रकाश, भयावह गर्जना। घटोत्कच हंसते हुए गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसने अपना विशाल शरीर फैलाया और हजारों कौरव सैनिकों को अपने साथ ले डूबा। मरते समय उसकी आवाज़ गूंजी, धन्यवाद कर्ण, तुमने वही किया जो मुझे चाहिए था। कर्ण स्तब्ध रह गया। क्या? दूर खड़े श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण ने आज अर्जुन को बचा लिया। कर्ण के हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया वो खेल चुका था, अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल, और हार चुका था। उस रात कर्ण ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी जीत दिखती है पर असल में वो हार होती है। और घटोत्कच वो मरकर भी युद्ध की दिशा बदल गया। उसकी आखिरी मुस्कान आज भी इतिहास में गुजती है। बलिदान ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक योजना थी जहां एक पुत्र ने अपने प्राण देकर अपने पिता की जीत सुनिश्चित की। और कर्ण
उस दिन से कभी पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपको ऐसी अनसुनी और रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली होगी।